अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं जाफर विद लेक्चर्स। आज का जो टॉपिक है वो है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। ये केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है उसके बारे में बताने वाले हैं। ग्राम एटॉमिक मास जो है वो क्या है। ग्राम एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम। जो एटॉमिक मास है, इसका एटॉमिक मास उसको एक्सप्रेस किया जाए ग्राम में, तो इसको बोलेंगे तो ये है ग्राम एटॉमिक मास। और आगे क्या है दूसरा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये अल्फाज से क्लियर हो रहा है। तो जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है या ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस किया जाए ग्राम में, उसको बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और तीसरा क्या है, जो ग्राम फार्मूला मास को एक्सप्रेस किया जाए ग्राम में, तो उसको बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये था तीनों का कॉन्सेप्ट। मिसाल देते हैं तो कैसे ग्राम में क्या लिया है, एक एटम लिया है। जो भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है, उसमें से कोई भी मैंने एटम लिया है। पहले क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है तो मैं क्या लूंगा, एटम लूंगा। फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो फिर मैं क्या लूंगा, मॉलिक्यूल लूंगा। फिर क्या, मैंने कोई फार्मूला यूनिट लूंगा। एटम लिया है कोई भी, मैंने एल्युमिनियम लिया है, सोडियम लिया है, कार्बन लिया है। इसका एटॉमिक मास कितना है, इसका एटॉमिक मास 12 एटॉमिक मास यूनिट है। कितना, 12 एटॉमिक मास यूनिट है। इसको ग्राम में एक्सप्रेस करूंगा। ये मैंने बोला ना, तो जो ग्राम एटॉमिक मास है उसको एक्सप्रेस किया गया है ग्राम में। इसको ग्राम में मैंने कन्वर्ट किया, तो ये क्या है, ये है ग्राम एटॉमिक मास। इसको मैंने ग्राम 12 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम, जो 1 मोल ऑफ कार्बन है, कार्बन का जो कार्बन एटम है जिसमें 12 ग्राम है, वो 12 ग्राम 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के बराबर है। तो आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन करे तो जो कार्बन का एक एटम होता है उसमें कितने, वो 1 मोल के तो बराबर है। 1 मोल में कितने ग्राम की जो नीड्स होती है, उसमें 12 ग्राम किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। आगे दूसरा मिसाल है एल्युमिनियम क्या है, इसका 27 एटॉमिक मास यूनिट। पीरियोडिक टेबल में जब देखोगे तो इसका जो एटॉमिक मास है वो 27 एटॉमिक मास यूनिट। इसको ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मैंने तो बोला तो ग्राम एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, उसको ग्राम में बयान किया जाए तो उसको बोलेंगे। तो इसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो 27 ग्राम 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम। जो एल्युमिनियम का 1 मोल होता है उसमें कितने ग्राम होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। तो आगे क्या है, सोडियम। आगे क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट कितना है, 14। कितना, 14। कितना होता है इसका एटॉमिक मास, इसका 14 एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसको मैं एक्सप्रेस करूंगा किसमें, ग्राम में कन्वर्ट करूंगा। किसमें कन्वर्ट करूंगा, ग्राम में। तो ये क्या हो गया, 114 ग्राम। 1 मोल ऑफ जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 1 मोल में जो ग्राम होते हैं वो कितने होते हैं, वो 14 ग्राम होते हैं। आगे क्या है, ये था कॉन्सेप्ट इसका ग्राम एटॉमिक मास का। ये मैंने मिसाल देकर आपको समझा दिया। आगे क्या है, मॉलिक्यूल कोई भी मैंने लिया है H2O मॉलिक्यूल। तो आपको पता है, मैंने कोई भी मॉलिक्यूल लिया है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड लो, कोई भी लो। जो ये NH3 क्या है, ये भी क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है। कार्बन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मॉलिक्यूल है। वाटर क्या है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल इसका जो एटॉमिक वो कितना है, वो 18 एटॉमिक मास यूनिट। कैसे, मिसाल देते हैं, बयान करते हैं। जो देखें H2O जो इसके दो प्लस इसके कितने होते हैं, ऑक्सीजन के 16। जब इसको आपस में सब्ट्रैक्शन करोगे, ऐड करोगे, तो 18 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। ये हो गया एटॉमिक मास यूनिट। इसको एक्सप्रेस करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा ग्राम में, तो कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ऐसे लिख लो, मॉलिक्यूल। ये क्या, मॉलिक्यूल। जो H2 है, वाटर है, उसका जो 1 मोल ऑफ H2O, वाटर का 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं,
वो 18 ग्राम होते हैं। आगे क्या है दूसरा फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट या फार्मूला मास क्या होता है? फार्मूला मास का ये जो मिसाल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में कितने जो एटॉमिक मास यूनिट है इस दोनों का, जब सोडियम का एटॉमिक मास और क्लोरीन का आपस में ऐड करोगे तो 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। इसको कन्वर्ट करोगे, क्यों करोगे मैंने यहाँ बोला है, तो ग्राम फार्मूला मास जो एक्सप्रेस करता है वो ग्राम में एक्सप्रेस उसको किया गया है। उसको किस में कन्वर्ट किया गया है? उसको ग्राम में कन्वर्ट किया जाए। इसको मैंने 58.5 ग्राम में कन्वर्ट किया। तो ये क्या है? ये है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो सोडियम क्लोराइड है उसका 1 मोल कितने ग्राम का बराबर है? कितने ग्राम के बराबर है? वो है 58.5 ग्राम। ये था कॉन्सेप्ट ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। उम्मीद करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हर कीमती आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।